पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं साला। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं। जी हाँ दोस्तों, आपको ट्रिकी बाई गुप्ता में स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए ले आया हूँ 12th क्लास का हिस्ट्री इतिहास टर्म 2 क्वेश्चन नंबर 1 to 7 का ऑल सेट क्वेश्चन 2 मार्क्स का, वो भी सब्जेक्टिव का व्याख्या करने वाला हूँ दोस्तों, जो आपको फाइनल एग्ज़ाम 9 अप्रैल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। जैसा कि आप स्क्रीन में यहाँ देख रहे हैं, यह आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मस्ट है दोस्तों। मैंने MC क्वेश्चन के साथ साथ इसका भी टॉप क्वेश्चन बनाया हूँ, जो आपको फाइनल एग्ज़ाम के लिए बेस्ट है। जैसा कि क्वेश्चन देख रहे हैं, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसको आप एक शब्द में, एक वाक्य में देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। इसके बाद है चोरी चोरा घटना कब और यह किस राज्य में घटित हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 फरवरी 1922 को। कहाँ हुआ था? तो यह उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में हुआ था। चोरी चोरा एक स्थान का नाम है। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 दिसंबर 1906 को बंगाल के ढाका, अर्थात जो ढाका बंगाल के राजधानी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबर। तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब तथा शेयर करना नहीं भूलेंगे। और हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर आपको एक शब्द में देना है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, हूल दिवस कब मनाया जाता है? यह आपके लिए बहुत ही VVI क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हूल दिवस 30 जून को मनाया जाता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से शुरू हुई थी। इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हुआ था। यह हमारा अमृतसर, पंजाब के अमृतसर में हुआ था। यह जनरल डायर के द्वारा यह हत्याकांड किया गया था, जिसमें हजारों लाखों लोग मारे गए, जिसका एक ही दरवाज़ा था निकलने का। इसका क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसके बाद क्वेश्चन है, और इसका संविधान का हुआ था 26/1949 को पारित किया गया था। इसके बाद दक्कन के गाँवों में रैयतों ने बगावत कब की? अर्थात बगावत कब किया था? तो 12 मई 1875 को बगावत किया गया था। इसके बाद क्वेश्चन है, मंगल पांडे ने कहाँ विद्रोह किया था? अर्थात जो मंगल पांडे थे, कहाँ पर विद्रोह किए थे? बैरमुपुर से विद्रोह किए थे। किस लिए? क्योंकि क्रस्तु के साथ चमड़ी को मिलाया जाता था, इसीलिए उन्होंने विद्रोह किया था। इसके बाद है, तुज़क-ए-मकबरी किस भाषा में लिखा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबरनामा कहा जाता है। तुज़क-ए-मकबरी जिसे बाबरनामा कहा जाता है, उसे बाबर ने स्वयं तुर्की भाषा में लिखा था। यह आपको टॉप 10 क्वेश्चन था, और भी ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको दिया हूँ। यह आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप इसको लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। और हाँ, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। तो चलिए, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यह आपके टर्म 2 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम में इसमें से 10 क्वेश्चन
या फिर 7 क्वेश्चन जरूर से ज़रूर आएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत किसानों से लगान के रूप में वसूली गई धनराशि को कितने भाग जमींदार अपने पास रखते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा, जमींदारों को किसानों के वसूली किए गए भूराज्य क्या भूराजस्व की कुल रकम का 10/11 भाग कंपनी को देना रहता था तथा 1/11 भाग स्वयं रखना था। तय की गई रकम से अधिक वसूली करने पर उसे रखने का अधिकार जमींदारों को दे दिया जाता था, अर्थात 10वां भाग में से 1 भाग उसको रखने के लिए और 11वां भाग में से 1 भाग उसको और 10वां भाग अपने स्वयं रखते थे। इसके बाद क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कब प्राप्त हुई? तो 1765 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार में प्राप्त हुआ। इसके बाद कॉर्नवालिस कोड क्या है? तो इसका हो जाएगा 1775 ईस्वी। कोड कब बना? तो आंसर हो जाएगा इसका 1775 ईस्वी को कोड बना। कौन सी कोड बना? कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किया गया। कब किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1775 ईस्वी को किया गया। इसके बाद क्वेश्चन है, अस्थायी बंदोबस्त बंगाल और बिहार में किसके द्वारा लागू की गई? क्वेश्चन हमारा है, अस्थायी बंदोबस्त बंगाल और बिहार में किसके द्वारा लागू की गई? यह क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस से, जिसका कोड कब बना? तो यहाँ ऊपर दिया हुआ है 1775 ईस्वी। यह आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही VVI है, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसको ज़रूर से ज़रूर याद करिएगा और हाँ, जितना हो सके आप देखिए। यह आपके लिए टॉप 10 क्वेश्चन है। इसमें से आपको 40-35 क्वेश्चन जो क्वेश्चन है आपको नंबर दिला सकता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं स्क्रीन में, यह इसका आंसर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट है, अकबर ने फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किस उपलक्ष्य में किया था? किस उपलक्ष्य में किया था? तो गुजरात पर विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से। कब किया था गुजरात में विजय प्राप्त किया था? तो 1602 ईस्वी को। तो बुलंद दरवाज़ा का निर्माण सम्राट अशोक ने गुजरात पर विजय प्राप्त करने की स्मृति 1602 ईस्वी में किया था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो महात्मा गांधी ने 8 या 9 को 1942 को मुंबई से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। कहाँ से किए थे? तो मुंबई से। कब किए थे? तो 9 अगस्त 1942 ईस्वी किए थे। उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू वे हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इसके बाद क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को देशबंधु चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में की थी। इसके बाद क्वेश्चन है, पूना पैक्ट कब हुआ? पूना पैक्ट कब हुआ? तो पूना पैक्ट अथवा पूना समझौता भीमराव अंबेडकर एवं महात्मा गांधी के मध्य पुणे की वरवादा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1942 ईस्वी को हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? 1857 की क्रांति की प्रतीक चिन्ह क्या था? तो 1857 का क्रांति का चिन्ह रोटी और खिलाओ कपड़ा निश्चित किया गया था। कमल निश्चित किया गया था। रोटी और
रोटी और खिलाता हुआ कमल, रोटी और खिलाता हुआ कमल 1857 का चिन्ह प्रतीक चिन्ह है। इसके बाद क्वेश्चन है व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा विनोबा भावे। आप इसको शॉर्ट में भी एक वाक्य में भी लिख सकते हैं, राइट आंसर विनोबा भावे भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको यह इस सब के क्वेश्चन आपको टर्म 2 का क्वेश्चन सब्जेक्टिव रहेगा, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन लिखना रहता है, इसीलिए आप जितना हो सके शॉर्ट में लिखे। एक नंबर वाला 1 नंबर क्वेश्चन को हिसाब से लिखना है, ज़्यादा नहीं, जितना बोला जाएगा उतना ही देखेंगे। इसके बाद अकबर द्वारा दजिया कर कब समाप्त किया गया? तो 1564 ईस्वी को दजिया कर समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद है संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके बाद क्वेश्चन है 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? 1857 का क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा मंगल पांडे। मंगल पांडे ने 1857 का नेतृत्व किया था, क्रांति का नेतृत्व मंगल पांडे ने किया था। इसके बाद क्वेश्चन है महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको पूरा नाम है, को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी। इसके बाद क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? कांग्रेस ने 7 सितंबर 1931 को शुरू हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इसके बाद क्वेश्चन है अकबरनामा किसकी रचना है? हमारा क्वेश्चन है अकबरनामा किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा अकबरनामा अबुल फजल की रचना है। अबुल फजल जो अकबर की नौरतन में से एक थे। इसके बाद क्वेश्चन हमारा है संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन है? संविधान सभा की अस्थाई अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु कौन थे? हमारा क्वेश्चन है महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, जो महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु थे। इसको आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन योजना का अध्यक्ष कौन थे? कैबिनेट मिशन योजना का अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। कौन हो जाएंगे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ये हमारे कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष थे। इसके बाद क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कहता है बाबर का पूरा नाम क्या था? तो दोस्तों आपको मुगल साम्राज्य के जितने भी शासक हैं उनका पूरा नाम आ सकता है। यहाँ पर आपको बाबर का पूरा नाम पूछा है तो जहीर उद्दौलादीन होगा। इसके बाद है भारत का वयोवृद्ध नेता किन्हें कहा गया है? तो दादा भाई नौरोजी को। इसके बाद क्वेश्चन हमारा है दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, किसकी प्रसिद्ध कविता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रा कुमारी चौहान। सुमित्रा कुमारी चौहान का दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, यह उनके द्वारा कविता लिखी गई है। इसके बाद क्वेश्चन है टोल स्टॉयल
आश्रम की स्थापना किसने की? टॉल स्टॉल आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने 1910 ईस्वी को किया। इसके बाद क्वेश्चन है नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? भगत सिंह ने। कब किया? 1926 ईस्वी को किया। इसके बाद क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, जिसे अब संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के नाम से भी जाना जाता है, उसमें हुआ था। इसमें लगभग 11 सदस्यों बैठे हुए थे। इसके बाद है खनवा का युद्ध कब हुआ था? खनवा का युद्ध कब हुआ था? तो खनवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को बाबर एवं मेवाड़ के राणा सोंग के मध्य लड़ा गया था। खनवा का युद्ध अर्थात बाबर और राणा सोंग के बाद। इसका एक ट्रिक भी है, पान खाया चबाया घर गया और मर गया। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं भारत में सुलह ए कुल की नीति का प्रतिपादन किसने किया? राइट आंसर हो जाएगा अकबर ने। इसके बाद क्वेश्चन है तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तंबाकू का सर्वप्रथम किसने किया था? अकबर ने। इसका राइट आंसर अकबर हो जाएगा। तो दोस्तों यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और हाँ शेयर करना नहीं भूलेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।